हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं हम लोग जेईई मेन 2026 के इस क्वेश्चन की, जो कि इस साल पूछा हुआ सवाल है एरिया अंडर कर्व का। कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इफ द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट 1 - 2x इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, where x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 is alpha by beta, where alpha beta belongs to capital N and GCD of alpha beta equal to 1, then the value of alpha plus beta is the main important thing। ग्राफ बनाना, रीजन बनाना सीख गया तो आपके सॉल्यूशंस इजीली बन जाएंगे। रीजन कैसे बनाया जाए, इक्वेशंस देखो। पहली इक्वेशन क्या दिख रही है हमें, दिख रही है 1 - 2x इक्वल्स टू y, ये इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है। सेकंड इक्वेशन क्या दिख रही है, y इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, ये हमें सेकंड इक्वेशन दिख रही है। थर्ड इक्वेशन x इक्वल टू 0, फोर्थ इक्वेशन y इक्वल टू 0। चार इक्वेशंस को हमें ड्रॉ करने आना चाहिए, दैट्स ऑल। चार इक्वेशंस को ड्रॉ करने आना चाहिए, तो वन बाय वन हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये है स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये पैराबोला दिख रहा है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये लाइन ऑन एक्सिस है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइन को करते हैं। लाइन पे अगर मैं जाऊंगा, देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y1 आएगा, x0 y1, तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया x0 y1, ये पॉइंट है भाई x0 y1, ठीक। दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। y अगर मैं 0 रखता हूं या y अगर मैं x में अगर 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा 1 - 2 -1, तो x1 पे x अगर मैं 1 रखता हूं तो y -1 आता है। x अगर मैं 1 रखता हूं तो y मेरा 1, तो x1 y -1 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ भाई, x1 y -1 हुआ हमारा यहाँ पे, है ना। ये x1 और y -1 ये क्वाड्रेंट हुआ, x1 y -1 ये हुआ 1, -1। तो मतलब लाइन जो जाने वाली है वो मुझे दिख गई है, लाइन जो जाने वाली है वो ऐसे जाने वाली है, लाइन, ठीक है। पहली तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। पैराबोला समझते हैं। पैराबोला को थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। पैराबोला का समझना है कि इसको पहले फॉर्म में बदलना पड़ेगा। फॉर्म में कैसे बदलें, फॉर्म क्या होता है, एक्चुअल फॉर्म पैराबोला का होता क्या है, फॉर्म एक्चुअल पैराबोला का होता है y - y1 इज इक्वल्स टू, है ना, 4a इंटू x - x1। तो अगर मैं इस फॉर्मेट में बदल सकता हूं क्या इसको, x - x1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में बदल सकता हूं क्या, बिल्कुल बदल सकता हूं। कैसे, y - 4 करके इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं माइनस इसमें से बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा -y + 4 x स्क्वायर, तो माइनस बाहर, ये बन गया y - 4 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का एक्चुअल में बनने वाला है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लेकिन माइनस साइन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और h हो जाएगा हमारा, जैसे कि मुझे पता है x - h x1, है ना, तो मेरे वर्टेक्स हो जाएंगे यहाँ पे 0 और 4, 0 और 4 हमारे वर्टेक्स हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला से समझ में आ चुकी है, वर्टेक्स कहां जाने वाला है, नेगेटिव साइन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू, एक्चुअल में ये -4ay का फॉर्म बन गया। जनरल फॉर्मूला ये हो गया, है ना, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay का। तो यहां पे 0,4 सपोज मैंने ये कर लिया, ये 0,4 वर्टेक्स हो गया, ठीक। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है तो हमें पता चल चुका है कि भाई कहां जाने वाला है, नीचे जाने वाला है ऐसे, लेकिन कहां से पास होगा उसके लिए हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। x अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं तो y आता है 4, x0 y4, जो कि मुझे यहां पे दिख रहा है। अगर मैं y0 पुट करता हूं तो y0 इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, तो x इक्वल टू +-2, तो यहां पे -2, है ना, और ये 1/2 है और यहां पे ये 2। तो मतलब ग्राफ जो पैराबोला जो जाने वाला है वो सीधा सीधा दिख रहा है, वो ऐसे जाने वाला है, जरूरत किसकी पड़ेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट की, मतलब ये कहां इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है, 1 - 2x इक्वल्स टू 4 - x स्क्वायर, कितना हो जाएगा देख लो, ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर -2x, है ना, और ये हो जाएगा +1 - 3 इक्वल टू 0। 3 के फैक्टर्स जिसमें -2 आए, और वो है 3 और 1, -2 लाने के लिए -3 और +1 करना पड़ेगा, और हमें शॉर्टकट ट्रिक लगानी है तो साइन बदल दो, तो 3 और -1, तो इसके दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, एक है 3 और एक है -1। तो चलते हैं हम लोग ग्राफ पे।
x इक्वल टू 3 और -1, तो मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये 3 है, मतलब ये ऐसा है ना, ये 3 है और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसमें से ये जो है ये -1 है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन ढूंढना। ये पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, रीजन कैसे ढूंढेंगे? रीजन ढूंढो। देखो पहला बोलता है, पहला इक्वेशन बोलता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 1। पता करने के लिए हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट, लाइन के अप या लाइन के डाउन, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। लाइन के अप लेते हैं, 0,4 ले लेता हूं। चलो सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं। 1 - 2x इक्वल लेस देन इक्वल टू y है, x के लिए क्या लेनी है 0, 1 इज लेस देन इक्वल टू y4। कंडीशन ट्रू, मतलब ये इधर की बात कर रहा है, अप की बात कर रहा है। ठीक है, और ये तो मुझे दिख रहा है, देखो y लेस देन तो मतलब नीचे की बात कर रहा है, ये भी मुझे समझ में आ चुका है। और x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है तो इधर की बात कर रहा है, y ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है तो इधर की बात कर रहा है। तो मुझे अब शेडेड रीजन आपको क्लियरली विजिबल है कि वो कौन सा है, वो ये है। शेडेड रीजन जो मुझे फाइंड करना है वो ये है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए करना क्या है? देखो इसको निकालने के लिए हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, एक स्ट्रिप लगानी है, एरिया ऑफ पैराबोला माइनस एरिया ऑफ लाइन। एरिया ऑफ पैराबोला, हाफ पैराबोला ये जो शेडेड है, माइनस एरिया ऑफ लाइन, मतलब एरिया ऑफ ये वाला पार्ट। तो मुझे एक्चुअल में कॉन्सेप्ट मिल चुका है, एरिया इक्वल्स टू कहां से कहां तक चलेगा वो इंपॉर्टेंट है। ये 0 से लेकर ये इस पॉइंट तक चलेगा, 0 से लेकर इस पॉइंट तक चलेगा, मतलब 0 से लेकर 2 तक चलेगा। y पैराबोला की इक्वेशन 4 - x² dx, साथ में माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस कौन सा ये, और ये वैल्यू 1/2 है ना, और ये वैल्यू 1 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, क्या मिला 4x - x³ 3। लिमिट चल रही है भाई 0 से लेकर 2 -1/4, लिमिट पुट कर दो। 8 - 8/3 -1/4। ठीक, 8 - 8/3 1/4 डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं। एलसीएम हो गया हमारा 12, 8 96 माइनस 3 × 12 4, 4 × 32 -3, कितना बन जाएगा देख लो अब आप। 96 में से 35 जाएगा, 96 में से 35 माइनस करो, 6 में से 5 गया 61, तो 61/12 ये मिल गया। देखो अल्फा बाय बीटा है ना, अल्फा बाय बीटा देखो इनका GCD 1 है, बिल्कुल दिख रहा है, तो मतलब हमने सही बनाया है। करना क्या है, दोनों को एडअप करना है, करना क्या है, दोनों को एडअप करना है। तो कर देते हैं 61 + 12 कितना हुआ 73, तो एक्चुअल में आंसर है हमारा 73। देखो इस तरीके से प्रोसीड करना था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सिर्फ ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ अगर सीख गए किस तरीके से बनाना है, पॉइंट्स निकालना सीख गए, तो आपसे एरिया अंडर करके कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू।